गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये अवेयरनेस के मामले में भी है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि अगर आपके फ़ोन पर या कहीं और ऐसा कोई लिंक आता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर हो सके तो अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग अवेयर हो सकें इससे। थिंक बिफोर यू क्लिक ऑन दैट ई चालान लिंक। थिंक सोचें, बिफोर पहले, यू क्लिक ऑन दैट ई चालान लिंक क्लिक करने से पहले, आप क्लिक करने से पहले सोचें ऑन दैट ई चालान लिंक, जो ई चालान लिंक आपके पास आता है उस पर आप क्लिक करने से पहले सोचें, अच्छे से विचार विमर्श कर लें। नेक्स्ट टाइम यू गेट अ टेक्स्ट मैसेज आस्किंग यू टू पे ट्रैफिक चालान ऑनलाइन। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, यू गेट अ टेक्स्ट मैसेज, जब आपको ये टेक्स्ट मैसेज मिले आस्किंग यू टू पे, आपको ये बोलते हुए, आपको ये कहते हुए पे करने के लिए ट्रैफिक चालान ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन जो ट्रैफिक चालान आता है उसको पे करने के लिए जो टेक्स्ट मैसेज आता है। वॉच आउट बिफोर मेकिंग द पेमेंट। वॉच आउट मतलब अच्छी तरीके से देख लें, विचार विमर्श कर लें, सोच लें। बिफोर मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट करने से पहले। डजन्स ऑफ पीपल, दर्जनों लोग। डजन्स ऑफ पीपल फ्रेज का मतलब हो गया दर्जनों लोग। इन दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में, आर रिसीविंग सस्पिशियस messages from cyber crooks and are falling prey to this scam। तो डजन्स ऑफ पीपल, दर्जनों लोग, दिल्ली एनसीआर में, आर रिसीविंग, रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। सस्पिशियस का हिंदी मीनिंग होता है संदिग्ध, तो संदिग्ध मैसेजेस फ्रॉम साइबर क्रूक्स। साइबर क्रूक्स क्या होता है? अ पर्सन हु कमिट्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कमिट्स, जो कि करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, अपराधपूर्ण गतिविधियाँ, बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्रूक्स। हिंदी में हम कहेंगे साइबर बदमाश। एंड आर फॉलिंग प्रे टू दिस स्कैम, और जो कि वो शिकार बन रहे हैं इसका। PREY का मतलब होता है प्रे, शिकार। स्कैम का हिंदी मीनिंग हो गया घोटाला, तो वो इस जो घोटाले में है, इस घोटाले का वो शिकार बन रहे हैं ऐसे दर्जनों लोग। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, दैट द टेक्स्ट मैसेजेस रिसेंबल, कि जो ये टेक्स्ट मैसेजेस हैं, रिसेंबल, रिसेंबल का हिंदी मीनिंग होता है समान होना, मतलब उसके जैसा दिखना, तो ये यहाँ पे रिसेंबल का मतलब होगा। तो जो टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं उनको वो कैसे दिखते हैं, किसके समान दिखते हैं? ई चलान्स नोटिफिकेशन सेंट बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो वो ऐसे दिखाई देते हैं कि आपको ट्रैफिक पुलिस ने वो चलान भेजे हैं, ई चलान भेजे हैं, नोटिफिकेशन भेजे हैं, तो उसके बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। कंटेनिंग अ मैलिशियस लिंक, जिसमें कि रखा होता है दुर्भावनापूर्ण, मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, तो कंटेनिंग का मतलब हो गया रखे होना। मैलिशियस लिंक, जिसमें कि होता है एक मैलिशियस लिंक, दुर्भावनापूर्ण लिंक। क्लिकिंग ऑन द लिंक, उस लिंक पर क्लिक करने पर, लीव्स योर फोन वल्नरेबल टू हैकर्स, उस लिंक पर क्लिक करते ही जो आपका फ़ोन होता है वो किसके सुपुर्द हो जाता है? असुरक्षित हो जाता है। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, तो वो असुरक्षित हो जाता है आपका फ़ोन हैकर्स के प्रति, मतलब हैकर्स के लिए वो असुरक्षित हो जाता है आपका फ़ोन। वो हैकर्स आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और जो आपके अकाउंट से जो पैसा होता है उसको उड़ा कर ले जाते हैं। It also directs you to fake e-challan website that asks you to put in your banking and personal information and officer edit। तो ये it also directs, ये निर्देश देते हुए बताया, फेक ई चलान वेबसाइट, जो ये फेक ई चलान वेबसाइट है, दैट आस्क्स, जो कि आपसे पूछती है,
पुट इन योर बैंकिंग एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए वही चीज़ आ गई, आपसे पूछती है आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी निजी इन्फॉर्मेशन, आपकी निजी जानकारी। एन ऑफिसर एडेड, एक ऑफिसर ने ऐड करते हुए ये बात बताई। दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स हैव अर्ज्ड, जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने निवेदन किया। अर्ज्ड, URGED, ब्लू पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है निवेदन करना। तो उन्होंने निवेदन किया सिटीजन्स टू नॉट क्लिक ऑन एनी फिशी लिंक्स, मतलब नागरिकों से, सिटीजन्स से ये निवेदन किया है नॉट क्लिक, कि किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें। ऑन एनी फिशी लिंक्स, फिशी लिंक्स का मतलब होता है गड़बड़ वाले लिंक। जो गड़बड़ वाले लिंक होते हैं या जो फ्रॉड लिंक होते हैं उन पर किसी पर भी आप क्लिक ना करें, ये निवेदन कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी। द सेफ्टी ऑफ योर बैंक अकाउंट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद अ सिंगल क्लिक, जो आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, कैन बी कम्प्रोमाइज्ड विद अ सिंगल क्लिक, वो कम्प्रोमाइज्ड हो सकती है, मतलब उसके प्रति एक समझौता हो सकता है विद अ सिंगल क्लिक। एक सिंगल क्लिक करते ही आपकी जो बैंक की अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी वो उड़ाकर ले जाते हैं और आपकी बैंक अकाउंट की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाती है। क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स कैन ऑल्सो गिव हैकर्स एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा ऑन योर डिवाइस, ऐसे लिंक पर क्लिक करते ही जो हैकर्स हैं उनको आपके सेंसिटिव डाटा प्राप्त हो जाते हैं, वो एक्सेस कर लेते हैं आपके सेंसिटिव डाटा ऑन योर डिवाइस, आपके फ़ोन पर। सेड एन ऑफिशियल ऑफ द साइबर सेल, ये एक ऑफिशियल ने बताया, अधिकारी ने बताया साइबर सेल के। द पुलिस हैव इशूड गाइडलाइंस, पुलिस ने इशू की, जारी की गाइडलाइंस टू हेल्प पीपल सेफ गार्ड देयर अकाउंट फ्रॉम सच स्कैमस्टर्स, लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए, सेफ गार्ड देयर अकाउंट, अपने अकाउंट को सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, फ्रॉम सच स्कैमस्टर्स। स्कैमस्टर्स जो कि ब्लू पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है घोटालेबाज। स्कैम का मतलब हो गया घोटाला और स्कैमस्टर्स का मतलब हो गया घोटालेबाज। तो ऐसे घोटालेबाजों से, फ्रॉम सच स्कैमस्टर्स, ऐसे घोटालेबाजों से अपने अकाउंट को सेव करने के लिए पुलिस ने जो है वो जारी की हैं गाइडलाइंस। If anyone receives a text message or email claiming to be from the traffic police and contains a hyperlink, they should first verify if it is a genuine link. तो ये आगे ये कह रहे हैं कि if anyone receives, अगर कोई ऐसा मैसेज, ऐसा टेक्स्ट मैसेज रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और ईमेल और या फिर ईमेल प्राप्त करता है ऐसा ही, क्लेमिंग टू बी फ्रॉम द ट्रैफिक पुलिस, जो कि ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भेजा गया है, एंड कंटेन्स अ हाइपर लिंक, और उसमें रखा होता है एक लिंक, एक हाइपर लिंक, दे शुड फर्स्ट वेरीफाई इफ़ इट इज़ अ जेन्युइन लिंक। तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको वेरीफाई करें, उसको चेक करें कि भाई ये एक जेन्युइन लिंक है या फेक लिंक है, उसको चेक करना चाहिए उसको क्लिक करने से पहले। टू वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ एन ई चलान, इंडिविजुअल्स आर, अब लेजिटिमेसी का हिंदी मीनिंग होता है वैधता या फिर सच्चाई, तो उसकी सच्चाई को या फिर उसकी वैधता को वेरीफाई करने के लिए उस ई चालान की इंडिविजुअल्स आर, जो इंडिविजुअल हैं, जो व्यक्ति है, आर एडवाइज्ड, उसको एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, टू डायरेक्टली एसेस द ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल एट echallan.parivahan.gov.in और रीच आउट टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रिसोल्यूशन, अ सीनियर ऑफिशियल सेड। तो अब इसकी वैधता कैसे जांची जाए कि ये वैध है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली जो है एक्सेस करें कहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि गवर्नमेंट पोर्टल है ई चालान का, parivahan.gov.in। ध्यान से देखिएगा, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, और रीच आउट टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और फिर आप या वेबसाइट पर नहीं जा सकते तो आप सीधा वहाँ पहुँचें रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लैरिफाई करने के लिए एंड रीसोल्यूशन करने के लिए, अ सीनियर ऑफिशियल सेड, एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया। कोप्स ऑल्सो asserted that the police never ask for personal financial information over the phone or through text message. कोप्स ऑल्सो asserted ब्लू पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है किसी बात को दृढ़ता से कहना या फिर किसी बात को दावे के साथ कहना।
या किसी बात को बलपूर्वक कहना, तो उसको हम उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं asserted। तो कॉप्स ऑल्सो asserted, पुलिसकर्मियों ने ये दावा करते हुए कहा, ये बलपूर्वक कहा, दैट द पुलिस नेवर आस्क, कि जो पुलिस है वो कभी भी नहीं पूछती, नेवर आस्क कभी भी नहीं पूछती, फॉर पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो आपकी जो पर्सनल है, निजी फाइनेंशियल जानकारी है, आपकी जो निजी वित्तीय जानकारी है, वो पुलिस जो होती है वो कभी भी आपके फ़ोन पर नहीं पूछती है, ओवर द फ़ोन के ऊपर कभी भी नहीं पूछती है, और थ्रू टेक्स्ट मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा कभी भी नहीं पूछती है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, एडिशनली का हिंदी मीनिंग होता है इसके अतिरिक्त, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट वन वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ फेक एंड ऑथेंटिक ई चालान मैसेज, इसके अतिरिक्त पुलिस ने कहा दैट वन वे, कि एक रास्ता, वन वे एक रास्ता, डिस्टिंग्विशिंग का हिंदी मीनिंग होता है अंतर करना, तो एक रास्ता है अंतर करने में, बिटवीन किसके बीच में, अ फेक एंड ऑथेंटिक, एक जाली और एक जो सच्चाई है, प्रमाणिक है, मतलब फेक हो गया जाली और ऑथेंटिक हो गया प्रमाणिक, असली। तो इन दोनों के बीच में कैसे अंतर किया जाए ई चालान मैसेज में, वॉज बाय चेकिंग एंड डोमेन नेम ऑफ द लिंक। तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जो अंतर करने का तरीका है इसके बीच में, उस डोमेन को चेक किया जाए, नेम ऑफ द लिंक। अ जेन्युइन ई चालान विल टाइपिकली इंक्लूड द डोमेन .gov.in, जो एक जेन्युइन होगा, जो एक सच्चा ई चालान होगा, विल टाइपिकली इंक्लूड, उसमें शामिल होगा उस डोमेन, उसके लास्ट में क्या होगा, .gov.in, .gov.in, जो कि किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट के पीछे, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के पीछे लगा होता है, तो इसकी ये एक पहचान है कि उसके लास्ट में लगा होगा .gov.in। इन कॉन्ट्रास्ट टू फ्रॉडुलेंट मैसेजेस बीइंग सर्कुलेटेड एज https e-चालान परिवहन .in। अब देखिए ये जो है दूसरा, इसके पीछे इसके लास्ट में नहीं लगा हुआ .gov.in, तो इसका मतलब ये जाली है, ये नकली है, ये फेक है, ठीक है। और सिमिलर साउंडिंग नेम्स, it's essential to ensure that the payment link ends with .gov.in for authenticity, the official edit। It's essential to ensure, ये ज़रूरी है, essential का मतलब होता है ज़रूरी, ensure करना, पक्का करना, that the payment link ends, की जो पेमेंट का जो लिंक है वो ends होता हो, ख़त्म होता हो, with किसके साथ, .gov.in, वही बात दोबारा कही गई है, फॉर ऑथेंटिसिटी, प्रमाणिकता जांच करने के लिए, द ऑफिशियल एडिट, ये अधिकारी ने बात ऐड करते हुए बताया, ठीक है। बस यहीं तक था, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।